वेलकम बैक दोस्तों। तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो में काफी सारी कमियां हो सकती हैं, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फिन आर्लोन्ड की सर्विस करने के लिए उसके कैसल में चली जाती है, जहां पर उसको सारे प्रिंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ उनके बड़े भाई वेलहेम जो बैटल में मारे गए। अगर वो जिंदा होते तो थ्रोन के लिए चल रही बैटल होती ही नहीं। दूसरी तरफ फिन आर्लोन्ड के सामने जिद कर रही थी ताकि वो उसे पूरा टाउन घुमाए, और आखिर में वो भी इसके लिए तैयार हो गया था। टाउन में घूमते घूमते वो एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं, तभी एक वाटर बॉल आकर उसके कपड़े को भिगा दिया था। इसी वजह से वो अपनी जान पहचान वाली दुकान में उसको ले आता है, जहाँ पर उसने आर्लोन्ड के कहे मुताबिक एक प्यारी सी ड्रेस पहन ली थी। अगले सीन में फिन एक और शॉप में चली जाती है। दूसरी तरफ आर्नोल्ड को कुछ ड्यूक के चमचों द्वारा बुली किया जा रहा था, पर वहाँ पर फिन आते के साथ अपनी पोशाक उतारते हुए उनकी बैंड बजा देती है, क्योंकि वो काफी देर से अपने पहचान को हाइड करके घूम रही थी। नेक्स्ट सीन में लियोनार्ड और आर्नोल्ड दोनों ही एम्परर से मिलने के लिए जा रहे थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, और सामने की तरफ 31वें एम्परर जोहान्स रेक्स एडलर मौजूद हैं। उनकी साइड में खड़ा चांसलर फ्रांसिस के बताना शुरू करता है। अब हम सीनियर मिनिस्टर की मीटिंग शुरू करते हैं। मिनिस्टर ऑफ फॉरेन सेकंड इंपीरियल प्रिंस एल्रिक रेक्स एडलर, सेकंड इंपीरियल प्रिंसेस जेंड्रा रेक्स एल्डर, थर्ड इंपीरियल प्रिंस गोल्डन रेक्स एडलर, फोर्थ इंपीरियल प्रिंस ट्राउगोट रेक्स एडलर, फिफ्थ इंपीरियल प्रिंस कार्लोस रेक्स एडलर, सिक्स्थ इंपीरियल प्रिंस कोनराड रेक्स एडलर, सेवंथ इंपीरियल प्रिंस आर्नोल्ड रेक्स एडलर, एट्थ इंपीरियल प्रिंस लियोनार्ड रेक्स एडलर, नाइन्थ इंपीरियल प्रिंस हेनरिक रेक्स एडलर, थर्ड इंपीरियल प्रिंसेस क्रिस्टा रेक्स एडलर। इसी के साथ यहाँ पर प्रिंसेस और प्रिंसेस मौजूद हैं, सिवाय फर्स्ट प्रिंसेस मार्शल लिसलेटे रेक्स एडलर के, जो बॉर्डर की प्रोटेक्टिंग की ड्यूटी पर हैं। जो सब सुनने के बाद जोहान रेक्स एडलर का कहना है, इतने कम समय में यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। उसी वक्त गोल्डन सामने की तरफ आते हुए कहता है कि तो योर हाइनेस आप हमसे क्या चाहते हैं? वैसे मुझे बैटल पर जाने में ज्यादा खुशी होगी, और मैं एम्परर की पूरी ताकत के साथ दुश्मन के इलाके पर धावा बोलूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुन लेने के बाद चंद्र कहने लगी, तुम्हारे मुंह से बस एक ही बात निकलती है, बैटल बैटल बैटल, तुम कितने बेवकूफ हो। उसकी इस बात पर गोल्डन भड़कने के साथ उसको बताता है कि एक कमजोर मैच के लिए यह समझना शायद मुश्किल हो, लेकिन बैटल में लड़ना और मरना एक वॉरियर के लिए सम्मान की बात है। इसी वजह से बकवास करते रहो और मैं तुम्हें कुचल दूंगा। जिस बात का जवाब देते हुए जेंद्रा बताने लगे थे, अगर तुम्हें सम्मान की इतनी ही चाहत है तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी थोड़ा सम्मान दे दूं। अब वहाँ पर उन दोनों को कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ता देखकर एल्रिक एम्परर से कहता है कि योर हाइनेस मेरे भाई बहनों को उनकी बदतमीजी के लिए माफ कर दीजिए। जो सुनकर एम्परर हंसने के साथ कहते हैं, थोड़ी बहुत राइवलरी अच्छी चीज है, आखिरकार इसी तरह से तो मैं एम्परर बना था, तो अब मैं तुम सभी के बीच एक मुकाबला करवाने जा रहा हूँ। जो सुनकर गोल्डन उतावला होते हुए कहता है कि मैं खुशी खुशी इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की वजह से वो बच्चा थोड़ा डर गया था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जोहान्स कहते हैं कि इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुँचो, और तुम अपनी ताकत की तुलना कैसे करना चाहोगे। वैसे मैं एक ऐसा फेस्टिवल फिर से शुरू करने की प्लानिंग बना रहा हूँ, जिसे हमने काफी सालों पहले आयोजित किया था, जिसे कहते हैं नाइट फेस्टिवल ऑफ द हंट। अब ये सुनकर वहाँ के सारे प्रिंसेस और प्रिंस हैरान हो चुके थे, जबकि एल्रिक का कहना है, मेरा मानना है कि तुम उस फेस्टिवल की बात कर रहे हो जिसमें इंपीरियल गार्ड सबसे बड़े और सबसे रेयर मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए कम्पीट करते हैं। जिस बात पर एग्री करते हुए चांसलर फ्रांसिस के बताने लगे, सही कहा, जब मॉन्स्टर ज्यादा हुआ करते थे तब यह इवेंट अक्सर होता था, लेकिन अब इतने सारे कैपेबल एडवेंचरर्स होने की वजह से यह इवेंट बाहर हो गया है, पर एम्परर इसे वापस लाएंगे। इस पे एल्रिक बताने लगा था, लेकिन क्या एडवेंचरर्स गिल्ड इसकी मंजूरी देगा, क्योंकि हम उनका काम ले रहे हैं। ये बात सुनकर फ्रांस कहता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही गिल्ड हेडक्वार्टर से मंजूरी ले ली है, और तो एम्पायर के कई हिस्सों में एडवेंचरस गिल्ड को काम संभालने में मुश्किल हो रही है, इसलिए मुझे बताया गया है कि वे हमें शामिल करके बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तभी सामने की तरफ आते हुए गोल्डन कहता है कि योर हाइनेस, क्योंकि हम कम्पीट कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि जीतने पर मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये सुनकर एम्परर ही उससे पूछने लगते हैं कि तुम क्या चाहोगे, जिस बात का जवाब देते हुए गोल्डन बताने लगा, क्राउन प्रिंस की पोजीशन, जो मुझे थ्रोन का सक्सेसर बनने के लिए सबसे करीब लाएगी। जो सुनकर एम्परर उस पर हंसने के साथ कहते हैं कि तुम तो सच में मुंह फट हो। साथ ही साथ एल्रिक का भी कहना है, मैं तो कहूंगा कि यह तो आउटस्पोकन से भी ज्यादा डल है। जबकि दूसरी तरफ एम्परर उसे समझा रहे थे, अगले क्राउन प्रिंस को सेलेक्ट करने के लिए ऐसा फेस्टिवल सही नहीं होगा। जिस बात पर एग्री करते हुए सांद्रा कहती है कि बिल्कुल, अगर ऐसा हो गया तो दूसरे नेशन हमारा मजाक उड़ाएंगे। पर एम्परर बताना शुरू करते हैं, हालांकि कोई रिवॉर्ड ना देना ठीक नहीं होगा, इसलिए विनर को मिलेगा एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का टाइटल। अब ये सुनकर वहाँ
के सारे लोग एकदम हैरान हो चुके थे, जबकि एम्परर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहे थे, मैं फेयरली रूप से यह डिसाइड करूंगा कि कौन सी रेजिमेंट किसे सौंपी जाएगी और तुम उनके साथ फाइट करना चाहते हो या अपने एरिया में उनकी विक्ट्रीज के साथ वापसी का इंतजार करना चाहते हो, यह तुम पर डिपेंड करता है। इसलिए इसे एक यादगार फेस्टिवल बनाओ। और इसी के साथ ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है, जबकि दूसरी तरफ लियोनार्ड उससे कह रहा था, एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें ये रोल निभाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ उसका भाई कहा कि खैर तुमको सच में लगता है कि मैं दूसरे नेशन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रख सकता हूँ, जिस पर वो एग्री था। जबकि आर्नोल्ड अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, खैर मैं इसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं हंट में जीत नहीं सकता, इसी वजह से तुमको यह करना होगा। जो सुनने के बाद लियोनार्ड बोलता कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी ही फैमिली के खिलाफ लड़ने का ख्याल ही मुझे उदास कर देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड वहीं पर रुकने के साथ उससे कहता है कि तो क्या तुम हार मान रहे हो? इस पे वो मना करते हुए कहा, मुझे माँ, तुम्हारी और उन सभी लोगों की देखभाल करनी है जो मेरा साथ देते हैं, इसलिए मुझे जीतना होगा, वरना हमारा फ्यूचर ग्रीम होगा। पर मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और फिन की मदद चाहिए, इसी वजह से प्लीज मेरी मदद करो। उसके ऐसा कहते यहाँ से इनका ठोकर आर्नोल्ड के कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर सेबेस्टियन थोड़ा परेशान होने के साथ कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ी सिर दर्द बन गया है। जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड भी परेशान होने के साथ कहता है कि सच कह रहा हूँ, हम यहाँ पर मुसीबत में हैं। तभी वहाँ पर फिन आते के साथ उसको बताती है कि मुझे लगता है कि यह एक मौका है मास्टर आर्न, आप किसी और से बेहतर जानती हैं कि प्रिंस लियो कितने काबिल हैं। ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता है कि यह एक मौका है, लेकिन हम मुश्किल में भी है। मौका यह है कि लियो एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, और मुश्किल यह है कि अगर हमारे किसी भी अपोनेंट एलेक्जेंड्रा और गॉर्डन में से कोई भी एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है तो हमें थ्रोन के कंपटीशन से बाहर होना पड़ेगा। ये बात सुनकर फिन काफी ज्यादा परेशान होने के साथ कहती है कि अरे नहीं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। जबकि दूसरी तरफ सेबेस्टियन का कहना है, वैसे नाइट्स भी पूरी तरह से हैरान हो गए हैं और एम्परर और उनके कलीग्स ने ही यह फैसला लिया होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि विक्ट्री का फैसला सक्सेसर की अपनी कैपेबिलिटीज और किस्मत दोनों से होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी का सामना रेयर मॉन्स्टर से हो या ना हो। तभी उसकी बात के बीच में ही सेबेस्टियन बोल पड़ा, एक और बात, उम्मीद है कि यह इवेंट एम्पायर के ईस्ट साइड में आयोजित किया जाएगा और यह वह इलाका है जहां मॉन्स्टर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और जहां एडवेंचरर उनके हंट की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा वहां पर नाइट्स को भी तैनात नहीं किया जा रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि इसलिए उन्होंने जानबूझकर मॉन्स्टर्स को खुलेआम घूमने दिया ताकि वे उस जगह का इस्तेमाल फेस्टिवल के लिए कर सके। वैसे मेरे फादर ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ इन अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करने के साथ कहती है कि मास्टर, मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें बस फर्स्ट प्लेस हासिल करना है। अब ये सुनकर आर्नोल्ड हैरान होने के साथ कहता है कि मैं एक नंबर का पागल था कि मैंने तुम्हारी बात सुनी। जो सुनकर फिर हैरान होते हुए कहती है कि आप ये क्यों कह रहे हो। उसके इस डाउट को क्लियर करते हुए सेबेस्टियन उसको बताना शुरू करता है, प्रिंस आर्नोल्ड को इनकैपेबल होने का नाटक करना होगा। अगर वे अभी अपनी ट्रू एबिलिटीज को जाहिर करते हैं तो शक पैदा हो सकता है। ये बात सुनकर फिन कहती है कि लेकिन क्या कोई और पक्का रास्ता है? जिस बात का जवाब देते हुए आर्नोल्ड कहने लगा, यह तो पक्का और सबसे सेफ तरीका होगा, लेकिन इससे मेरा तुर्प का पत्ता हाथ से निकल जाएगा और पर्दे के पीछे रहकर काम करना और लियो को एम्परर बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से हमें किसी और प्लान की जरूरत है। ये बात सुनकर सेबेस्टियन कहता है कि लेकिन हम कुछ और नहीं कर सकते, दूसरे लोग शायद रेयर मॉन्स्टर्स को एरिया में ला सकें। तभी आर्नोल्ड बोल पड़ा, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं और मैं सिल्वर बनकर कुछ मॉन्स्टर्स को ईस्ट की तरफ ले जा सकता हूँ। अब ये सुनकर फिन परेशान होने के साथ कहती है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसकी इस बात पर आर्नोल्ड मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, इससे तो ईस्ट में रहने वाले लोगों के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिन अभी भी परेशान होने के साथ कहती है, पर मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। जिस बात पर एग्री करते हुए आर्नोल्ड बड़े प्यार से उससे कहता है कि कोई बात नहीं, बस तुम्हारे मन में जो है वो कहते रहो और हमेशा वही काम करते रहो जो तुम्हें ठीक लगता है। पर ये बात उसको अच्छे से समझ में नहीं आई थी, इसी वजह से सेबेस्टियन उसको समझाता है, उसका मतलब है कि वह तुमसे वैसा ही प्यार करता है जैसे तुम। अब ये सुनकर फिन काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर सेबेस्टियन उससे पूछने लगा, तो क्या आप उससे नफरत करते हैं? इस पे वो मना कर देता है। इसी वजह से वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और ये अच्छी बात है लेडी फिन। जो सुनकर वो पहले से भी ज्यादा खुश हो चुकी थी, पर आर्नोल्ड का चेहरा देखने के बाद कहने लगी, क्या तुमको और चाय चाहिए? तो मैं अभी थोड़ी और ले आती हूँ। उसके वहाँ से चले जाने के बाद आर्नोल्ड उससे कहता है कि सेबास, तुमने तो हद ही पार कर दी। वैसे इस बात को छोड़ो, मैं सोचता हूँ कि हम हंट कैसे जीतेंगे।
है, जिस बात का जवाब देते हुए सेबेस्टियन कहने लगा, तो ठीक है, मुझे बताया गया है कि एडवेंचरर गिल्ड में एक क्वेस्ट आया है। अब ये सुनकर आर्नोल्ड हैरान हो गया था। इसी के साथ यहाँ से निकट होकर गिल्ड की तरफ आ गया था, जहाँ पर सिल्वर थोड़ा अमेज होते हुए कहने लगा, एक म्यूटेंट सर्बरेस। जिस बात पर एग्री करते हुए रिसेप्शनिस्ट बताने लगी, यह एक ए क्लास का बाउंटी मिशन है। साथ ही साथ कई पार्टियां पहले ही हार चुकी हैं और सिल्वर तुम ही एकमात्र एसएस क्लास के एडवेंचरर हो, इसी वजह से हमें तुम पर भरोसा है। और इसी के साथ सिल्वर इस क्वेस्ट के लिए तैयार हो गया था, जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट उसका शुक्रिया अदा करती है। जबकि दूसरी तरफ सिल्वर काफी ज्यादा परेशान होने के साथ धीरे से कहता है कि धत तेरे की, जब हम इतने बिजी हैं तो तुम्हें एम्पायर में भटकने की क्या जरूरत थी। तभी यहाँ से निकट होकर उस म्यूटेंट सर्बरेस की तरफ आ गया था, जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। साथ ही साथ उसने अपनी फ्लेमिंग पावर का इस्तेमाल करने के साथ उस पर अटैक कर दिया था, जो देखकर सिल्वर उसको तुरंत डोज करने के साथ अपने मन में कहने लगा, मुझे लगता है कि इसको देखने के बाद कोई भी नॉर्मल एडवेंचरर मुश्किल में पड़ जाएगा। जो सब कह लेने के बाद उसने भी उस पर अटैक कर दिया था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी म्यूटेंट सर्बरेस सर्वाइव कर गया था। जो सब देखने के बाद सिल्वर की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। साथ ही साथ वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे ट्रिपल ए क्लास के मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद वो अपने एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ सीधे उस पर अटैक कर देता है और ये वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता। अब इतने बड़े धमाके की वजह से वहाँ पर एक लड़की आते के साथ उससे कहती है कि अरे तुम, क्या अभी अभी हुआ धमाका तुमने किया था? और मैं 3rd रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर एल्ना वान आर्म्सबर्ग हूँ और हमें सबेरस के बारे में खबर मिली थी, इसी वजह से हम यहाँ पर आए। पर क्या तुमने उसको हंट कर लिया है? पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस लड़की का जिक्र मैंने पिछले एपिसोड में करा था। सिल्वर उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ऐसा लगता है कि आर्चड्यूक की बेटी को कम दिखाई देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एल्ना इरिटेट होने के साथ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम वही एसएस क्लास एडवेंचरर सिल्वर हो? लगता है तुम्हारी थोड़ी सी एबिलिटीज तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है। साथ ही साथ सुना है आजकल लोग तुम्हें कैपिटल का गार्डियन कहते हैं, और क्या यह आर्म्सबर्ग फैमिली के लिए कोई चैलेंज है जो कैपिटल के गार्डियन है? जिस बात का जवाब देते हुए सिल्वर उसको बताता है कि मैंने कभी लोगों से मुझे उस नाम से बुलवाने के लिए नहीं कहा, इसी के साथ मुझे ऐसे किसी टाइटल में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये बात सुनकर एल्ना कहते कि अच्छा, तो तुम मुझे यह बताना चाह रहे हो कि हमारी फैमिली एक बेकार के टाइटल के पीछे पड़ी है, या तुम कह रही हो कि हमारी फैमिली ही नहीं है? दोनों सूरतों में यह उकसाने वाली बात है। उसकी इस बात पर सिल्वर कह रहा था, लगता है तुम्हारी फैमिली को अपने स्टेटस की काफी ज्यादा चिंता है, और यह कितनी छोटी सी बात है कि तुम किसी और की तारीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो सुनकर एल्ना और भी ज्यादा भड़कते हुए कहती है कि मैं आर्म्सबर्ग फैमिली का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी इस बात पर सिल्वर उसको बताता है कि मुझे लगता है कि तुम ही बदतमीजी कर रही हो। मैंने गिल्ड के कहने पर सर्बरेस को हराया, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो तुम ही उसका शिकार करने वाली थी। क्या यह गिल्ड को साफ साफ तौर पर उकसाने वाला नहीं है? अब ये सुनकर एलेना बातों को संभालते हुए कहती है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो बस लोगों की फिक्र कर रही हूँ। तभी दूसरी तरफ से एक वॉरियर उसको समझाने लगता है, कमांडर, मेरा सुझाव है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। अगर एडवेंचरर्स गिल्ड ने यह रिक्वेस्ट किया होता तो हम गलत होंगे, और वैसे भी हमें कैपिटल की ओर जल्दी ही रवाना हो जाना चाहिए। इसके लिए वो भी तैयार हो चुकी थी, पर वो जाते जाते उसको बताती है कि सिल्वर, भूलना मत, आर्कड्यूक की फैमिली, नाइट और सोल्जर ही एम्पायर को प्रोटेक्ट करती है। जिसका जवाब देते हुए सिल्वर बताता है, मैं याद रखने की कोशिश करूंगा, हालांकि हो सकता है कि मैं तुरंत ही भूल जाऊं। इस बात की वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इसी गुस्से के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद सिल्वर जोर जोर से हंसने के साथ कह रहा था, यार बहुत मजा आया, इतने सालों तक एल्ना के साथ बड़ा हुआ और आखिरकार मुझे उसे परेशान करने का मौका मिल ही गया। आर्ग्यूमेंट या बैटल में मैंने उसे कभी नहीं हराया। हालांकि इससे यह सच नहीं बदलता कि मुझे उसे अपना एनिमी नहीं बनाना चाहिए था, पर आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। फिर हम इसके कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्नोल्ड किसी का इंतजार करते हुए कह रहा था, तुमको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन आने वाला है? जिस बात का जवाब देते हुए सेबास उसको बताता है कि हिज हाइनेस, असल में यह एक फेयर मैन है। मुझे भरोसा है कि वह यह मेक श्योर करेगा कि हमारे सोल्जर्स के बीच बराबरी का मुकाबला हो। पर आर्नोल्ड दुआ करते हुए कह रहा था कि वो पर्सन कोई भी चलेगा, लेकिन वो पर्सन एल्ना नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर सेबेस्टियन हैरान होने के साथ कहता है कि लो फिर वही बात, हीरोज के डिसेंडेंट आर्म्सबर्ग फैमिली में भी एल्ना एक एक्सट्रीमली टैलेंट है। उसने 11 साल की एज में रेजिमेंट को ज्वाइन किया और 14 साल की एज में कमांडर बन गई। ये बात सुनकर आर्नोल्ड बताता है कि एबिलिटीज की बात करें तो वे एकदम बढ़िया है, लेकिन एक इंसान के तौर पर मैं उसे झेल नहीं सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सेबेस्टियन का कहना है उसके व्यवहार की तारीफ हो रही है, पर कुछ लोग कहते हैं कि वह ऑर्डर
लड़की अगली कैप्टन होगी। जबकि आर्नोल्ड गुस्सा करते हुए कहता है कि वह लोगों के सामने काफी अच्छा दिखावा करती है, आम लोग और नाइट नहीं जानते हैं कि वह असल में कैसी है। और जब मैं उससे पहली बार मिला था तो वह बात मैं कभी नहीं भूल सकता था। मैं उस समय 7 साल का था। क्या तुम्हें पता है कि जब मुझे परेशान किया जा रहा था तो उसने मेरी मदद की, तो उसने मुझसे क्या कहा था। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर वो बंदी उस पर चिल्लाते हुए कह रही थी तुम एकदम कमजोर हो। ये सब याद करने के बाद वो फिर से चिल्लाते हुए कह रहा था सच में जब कोई बच्चा परेशान हो तो उससे ऐसी बातें कौन करता है। और फिर उसने मुझे काफी बुरी तरह से पीटा और उसे ट्रेनिंग का नाम दिया। उसके बाद मुझे खेलने के लिए ऐसी जगह ढूंढनी पड़ी जहाँ पर मेरा सामना एल्ला से ना हो। उसने मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया था। वह तो शैतान लड़की है और तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और वो जिस बला के बारे में जिक्र कर रहा था वही बला वहाँ पर टपकते हुए कहती है तुम किस लड़की को शैतान कह रहे हो। अब इस बंदी को अपने सामने देखने के बाद आर्नोल्ड की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो कहता है कि सेबास नाइट्स को बुलाओ, यहाँ शैतान आ चुकी है। जिस बात का जवाब देते हुए सेबास उसको बताता है अफसोस मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदद के लिए कोई आ रहा है क्योंकि सबसे पावरफुल नाइट तो यही है। जो सुनकर एल्ला का कहना है सेबास तुम समझदार हो। वैसे प्रिंस आर्नोल्ड रेक्स अडलर और मैं 3rd रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर एल्ला वॉन आर्म्स वर्ग तुम्हारी सेवा में हाजिर है। और हम कई सालों से नहीं मिले हैं लेकिन लगता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। पर लगता है तुम कैपिटल में काफी फेमस हो। वह तुमको इंसिपिड प्रिंस कहते हैं। क्या बात है। जिस बात का जवाब देते हुए आर्नोल्ड उसको बताता है कि हाँ थैंक्स पर मैं काफी ज्यादा मजा कर रहा हूँ और तुमको क्या चाहिए मुझे याद नहीं है कि मैंने तुमको बुलाया था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एल्ला कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ एक की वजह से हूँ और क्या तुमको यह समझ में नहीं आया। ये बात सुनकर आर्नोल्ड और भी ज्यादा परेशान होने के साथ कहता है मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ सेबेस्टियन बताते हैं आपको जो रेजिमेंट दिया गया है वह मिस एल्ला का 3rd रेजिमेंट है। पर वो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। जो सुनकर एल्ला का कहना है तुम कितने रूड हो। हिज हाइनेस को यह बताना आसान नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, तुम जानते हो। अब ये सुनकर आर्नोल्ड उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी और तुम मेरे भाई बहनों का ध्यान अपनी ओर खींच लोगी। जिसका जवाब देते हुए एल्ला बताती है कौन परवाह करता है कि वे क्या सोचते हैं और ऐसा तो नहीं है कि तुम थ्रोन के लिए फाइट कर रहे हो। इस पे आर्नोल्ड उसको बताने लगा था बात यह नहीं है पर तुम हमेशा ऐसा क्यों करती रहती हो। पर एल्ला और भी ज्यादा भड़कने के साथ कह रही थी मैं पक्का करूंगी कि तुम जीतो। चलो उन्हें इस बात का अफसोस दिलाते हैं कि उन्होंने तुम्हें बेजान प्रिंस कैसे कहा। बेजान और इंसिपिड का मतलब एक ही होता है तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। एल्ला की ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा और मैं नहीं चाहता कि सारा का सारा ध्यान मुझ पर हो। इस बात पर वो उसको बता रही थी तुम ऐसा नहीं कर सकते और मैंने ही साइने से कहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तो अब ट्रेनिंग का समय आ गया है। पहले देखते हैं कि हॉर्स राइडिंग में तुम कितने आगे बढ़ गए हो। चलो अब ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर। अब ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। साथ ही साथ वो सेबास से कहता है सेबास मेरा सिर दर्द शुरू हो गया है, शायद मैं काफी गंभीर रूप से बीमार हूँ। जो सुनकर सेबास भी उसका साथ देते हुए कहता है ये बनावटी बीमारी नाम की एक सीरियस इमोशनल समस्या हो सकती है, इसलिए कुछ फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग से इसका इलाज किया जा सकता है। अब ये सुनकर आर्नोल्ड उसको गालियां देने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही वो बंदी उसको वहां से घसीटते हुए ले जाने लगती है। पर जाते हुए आर्नोल्ड चिल्लाते हुए कह रहा था मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे जाने दो, अरे यार मुझे छोड़ दो। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्नोल्ड हॉर्स राइडिंग कर रहा था, जहाँ पर वो घोड़ा भी उसकी राइडिंग करने लगता है और ऐसे ही ये सिलसिला कुछ देर चलता रहा। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर फिन उसकी पीठ पर मरहम लगाते हुए कहती है मुझे माफ कर देना पर मैं उसके मुकाबले काफी नरमी से पेश आऊंगी। आर्नोल्ड की ऐसी हालत को देखने के बाद सेबेस्टियन उसको बताता है कि मैंने लेडी एल्ना को बता दिया है कि आप काफी ज्यादा थक गए हैं, पर उनका कहना है कि वह ट्रेनिंग फिर से शुरू करने के लिए दोपहर तक इंतजार कर सकती हैं। जिस बात का जवाब देते हुए वो कहता है कि क्या उसके लिए आराम शब्द का कोई मतलब नहीं है, पर मैं ऐसा रोज नहीं कर सकता। इस बात पर फिन कह रहे थे इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि लोग उसे हीरो का दूसरा रूप कहते हैं, लेकिन क्या सिल्वर भी उतने ही काबिल नहीं है। जिस बात का जवाब देते हुए सेबेस्टियन बताना शुरू करता है प्रिंस आर्नोल्ड एंशिएंट मैजिक में माहिर हैं और वे आम लोगों के मुकाबले फिजिकल रूप से कम फिट हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्डमैनशिप और मॉडर्न मैजिक। अपनी ट्रेनिंग में वे हमेशा गैर हाजिर रहे हैं, इसी वजह से वे उतने काबिल नहीं हैं जितना आप समझती हैं लेडी फिन। ये बात सुनकर फिन कहती है कि माना जाता है कि एडवेंचरस लोग काफी ज्यादा अच्छे और फिट होते हैं। उसकी इस बात पर आर्नोल्ड बताता है कि मैं बस अपनी एंशिएंट मैजिक की पावर से अपनी कमजोरी की भरपाई कर रहा हूँ और हाँ मैं ऐसा कुछ भी कभी नहीं करूंगा जिससे मेरी ताकत बढ़े। साथ ही साथ इस बात को क्लियर करते हुए सेबेस्टियन बताता है दूसरे शब्दों में अगर वे अपने एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल नहीं
करता है तो लेडी एलना के कहे अनुसार वह एक कमजोर इंसान होगा। हालांकि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं इस पर निर्भर करते हुए यह प्रिंस लियोनार्ड के लिए एक मौका हो सकता है। दूसरी तरफ आर्नोल्ड अपने कपड़े पहनने के साथ कहने लगा, तुम सही कह रहे हो, यह कहना गलत नहीं होगा कि एलना सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट है। दूसरे शब्दों में अगर मैं जीत भी जाऊं तो भी कोई इसे मेरी अपनी एबिलिटीज नहीं मानेगा। ये बात सुनकर सेबेस्टियन कहता है, जैसा कि लेडी फिन ने कहा, अगर प्रिंस लियोनार्ड जीत नहीं सकते तो प्रिंस आर्नोल्ड का जीतना सबसे सेफ रहेगा। हो सकता है कि यह बात थोड़ी सस्पिशियस लगे, लेकिन हमें सबसे बेहतरीन मौका मिल गया है। ये सब सुनने के बाद फिन का कहना है, इसका मतलब है कि मास्टर अर्न अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए आजाद हैं। इस बात पर आर्नोल्ड कह रहा था, अगर मैं कुछ भी ना करूं तो भी एलना पूरी जी जान लगा देगी। मुझे यकीन है कि हम जीत सकते हैं और एलना सच में बहुत ही ज्यादा खास है। इसी वजह से मैं किसी और को एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी का टाइटल नहीं लेने दूंगा। हालांकि असल में तो लियो को ही जीतना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फिन कहती है कि ऐसा क्यों, भले ही दूसरे नेशन के साथ भरोसा तुम ही क्यों ना बनाओ, लेकिन आखिर में वह भरोसा लियो का ही होगा। जिस बात पर एग्री करते हुए आर्नोल्ड बताता है कि लेकिन अगर लियो ही जीतेगा तो यह तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। अब ये सुनकर सेबेस्टियन उसको समझाने लगता है, तुम ये बात इतने यकीन के साथ कहते हो, लेकिन शायद तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बेसडर के तौर पर काम नहीं करना चाहते, इसी वजह से तुमको लेडी एलना से फिर से डांट पड़ने वाली है। अब ये सुनकर आर्नोल्ड घबरा गया था, जबकि दूसरी तरफ इनका कहना है, काश मेरा भी कोई बचपन का दोस्त होता जो मेरी इतनी परवाह करता। मेरा ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जिससे मैं बचपन का दोस्त कह सकूं। अब ये सुनकर आर्नोल्ड उसको समझाने लगता है, यह बस एक सिर दर्द है, खासकर वह हर समय मेरे मामलों में टांग अड़ाती रहती है। उसका ये कहना ही था, तभी वहाँ पर एलना आते के साथ उससे कहती है कि मैं तुम्हारे काम में कैसे दखल दे रही हूँ। इस पे आर्नोल्ड उसको बताने लगा था, जिस तरह तुम बिना बताए घुस जाती हो वह एक बढ़िया एग्जाम्पल है ना। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एलना कहती है कि तुम कितने रूड हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लाई थी, पर लगता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। उसके इस डाउट को क्लियर करते हुए आर्नोल्ड उसको बताने लगा था, तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान ने पहले ही मुझ पर यह लगा दिया है, इसी वजह से मैं एकदम बढ़िया हूँ। उसी वक्त फिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, मैं फिन वॉन क्लाइनेट हूँ। ये बात सुनकर एलना बताती है कि मैं एलना वॉन एम्सबर्ग हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे लियो के कमरे में नहीं बल्कि आर्नोल्ड के कमरे में मिलूंगी। फिर वो आर्नोल्ड का कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि तो क्या अब चलें? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड घबराते हुए कहता है कि रुको, मुझे तो लगा था कि हम दोपहर में शुरू करेंगे। जिस बात का जवाब देते हुए एलना उसको बताती है कि तुमने कहा कि तुम एकदम बढ़िया हो, इसलिए हम तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। जिसके बाद वो फिर से उसको वहाँ से घसीटते हुए सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ ले आती है, जहाँ पर वो फिर से घुड़सवारी कर रहा था। सेकंड राउंड में वो पुशअप लगा रहा होता है, थर्ड राउंड में उसने उसके साथ स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस की। इसी के साथ वहाँ पर रात हो चुकी थी। कैसल के अंदर की तरफ आर्नोल्ड खुद को घसीटते हुए कहीं ले जा रहा होता है। साथ ही वो कहने लगा, उस कमीनी ने तो मेरी हालत खराब कर दी, इससे बेहतर होता कि मैं सरबेरस से ही फाइट कर लूं। जो सब कह लेने के बाद वो एक दीवार के पास आकर रुक गया था, जहाँ पर वो अपने एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद उसके सामने एक इनविजिबल रास्ता समन हो चुका था। फिर वो उसके अंदर जाने के बाद किसी से कह रहा होता है, अभी भी एंशिएंट मैजिक की खोज कर रहे हो, पर मुझे हैरानी होती है कि आप इससे कभी भी नहीं थकते ग्रैंडपा। और अब इसकी क्या मिस्ट्री है, साथ ही साथ इसके ग्रैंडपा इतने छोटे क्यों है, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग प्यारा सा कमेंट करने के बाद एक लाइक जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।